हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है गोद भराई। उषा जी के घर में आज चारों तरफ खुशी का माहौल था। उषा जी के तो खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। हमेशा घुटनों के दर्द से परेशान रहने के बावजूद भी सुबह से भाग दौड़ कर रही थी। आखिर करे भी क्यों नहीं। उनकी इकलौती बहू निधि की गोद भराई जो थी। निधि के मायके से उसके भाई भाभी, भतीजे भतीजी सभी आ गए थे, जो गोद भराई करने के लिए लाया गया सामान थालों में सजा रहे थे। इतनी खुशी के बाद भी उषा जी की आंखें नम हो जाती और मन ही मन सोचती कि विनय के बापू, तुम जो थोड़े दिन और रुक जाते तो अपने पोते या पोती का मुंह देख कर जाते। क्या ज़रूरत थी इतने जल्दी जाने की। फिर खुद ही खुद को समझा लेती कि ज़िंदगी और मौत पर किसका बस चलता है। अगर चलता तो शायद कोई भी किसी अपने को कभी जाने ही न देता। फिर झट से अपनी आंखों के गीले हो गए कोरों को अपने आंचल से पोंछती और वापस अपनी बहू की बलाइयाँ ले खुश होकर ढोलक की थाप से अपनी तालियों की थाप मिलाने लगती। लाख छुपाने पर भी अपनी सास का दुख निधि से न छुपता। आखिर अभी दिन ही कितने हुए हैं ससुर जी को गए हुए। सभी लोग तो मना कर रहे थे गोद भराई करने के लिए, ये बोलकर कि अभी घर में गमी हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, तो ऐसे में कोई शुभ कार्य नहीं होते। पर उसकी सासू माँ ने सभी के खिलाफ जाकर ये बोलकर प्रोग्राम रखा कि जाने वाला तो चला गया, पर इस वजह से मैं अपनी बहू की पहली संतान आने की खुशी न मनाऊं, ये नहीं हो सकता। इस समय आखिर उस नन्ही सी जान की क्या गलती। उसे तो सभी के शुभ आशीष मिलने ही चाहिए। ऊपर से भले ही उषा जी मजबूत बनी रहती थी, पर निधि जानती थी कि वो अंदर से कितनी दुखी हैं। इसीलिए जैसे ही उषा जी उसके आसपास आती, वो कभी आंखों से तो कभी हाथों में हाथ ले उन्हें एहसास कराती कि माँ जी, हम हमेशा आपके साथ हैं। और उषा जी भी अपनी बहू की मौन भाषा समझ मुस्कुरा देती। देखते ही देखते गोद भराई का मुहूर्त भी हो गया। रिवाज के अनुसार निधि के मायके की लाल चुनरिया उड़ाई गई। अब सास को सबसे पहले गोदी में नारियल, बतासे और मखाने डाल होने वाली माँ को शुभ आशीष देना था। पर उषा जी के आगे आने से पहले ही मेहमानों से खचाखच भरे हॉल में सुगबुगाहट शुरू हो गई। कोई कहता, निधि की सास कैसे गोद भर सकती हैं, ये काम तो सिर्फ सुहागन ही करती हैं। तो कोई कहता, उषा जी को तो इस प्रोग्राम में रहना ही नहीं चाहिए था, उनकी तो ऐसे शुभ मौके पर परछाई भी अशुभ है। सभी की बातें सुन उषा जी की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। कहीं उनके रोने की आवाज़ बाहर न निकल आए और इस शुभ कार्य में कुछ अशुभ हो जाए, इसीलिए अपनी साड़ी मुंह में ठूस वहां से जाने लगी। तभी पीछे से निधि ने उनका हाथ पकड़ उषा जी को वहीं रोक लिया और उनके आंसुओं को अपने हाथ से पोंछते हुए बोली, माँ जी, आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप मेरी माँ हैं और एक माँ का अपने बच्चों के पास होना अशुभ कैसे हो सकता है। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, निधि, इनका तुम्हारी गोद भरने से तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ बुरा भी हो सकता है, इनसे ये शुभ कार्य करवाना गलत होगा। इस बार निधि अपनी आवाज़ थोड़ी तेज करके बोली, कितनी घटिया सोच है आप लोगों की। जो माँ दिन रात मेरी और मेरे बच्चे की सलामती की दुआएं मांगती है, उनके ये रस्म करने से कुछ बुरा कैसे हो सकता है। मेरी गोदी तो सबसे पहले मेरी माँ ही भरेगी। मैं अपने होने वाले बच्चे की माँ हूँ। मेरे बच्चे के लिए क्या बेहतर है मैं खुद देख लूँगी। मुझे आप लोगों की सलाह की कोई ज़रूरत नहीं। जिन्हें सही लगे वो रुके और जिन्हें गलत लगे वो यहाँ से जा सकते हैं। मुझे और मेरे बच्चों को ऐसी गिरी हुई सोच वाले लोगों से कोई आशीष नहीं चाहिए। निधि की बात सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी निधि की भाभी ने आगे बढ़कर निधि को उसकी जगह बिठाते हुए कहा, आइए माँ जी, रस्म शुरू करते हैं। प्यार तो उषा जी अपनी बहू से वैसे भी बहुत करती थीं, पर आज यूँ सभी के सामने बहू का उसका साथ देने के लिए उनके मन में बहू के लिए सम्मान एवं इज्जत और भी बढ़ गई। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।